वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जानेंगे कि x रेस टू ज़ीरो, हम सबको मालूम है कि x रेस टू ज़ीरो इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर x कोई भी नंबर हो सकता है, दुनिया का आप कोई भी नंबर ले लो, उसको रेस टू ज़ीरो करो तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। अब मैं पहले एक फॉर्मल प्रूफ बताऊँगा या एक लॉजिक बताऊँगा जिसके वजह से ये चीज़ होता है, पर उसके पीछे जो रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल है, जहाँ पर ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लास्ट तक ज़रूर देखना वीडियो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले मुझे बताओ ये ज़ीरो का मतलब क्या होता है। ओके, ज़ीरो का मतलब इन जनरल हम लोग अगर लिख रहे हैं एक्स रेस टू एन, इसका क्या मतलब होता है कि एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एन टाइम्स, बराबर ना, इन डॉट 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 इंटू एक्स, यही होता है ना मतलब। तो ये जो है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है? n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ, जैसे मैं बोलूँ कि 2 रेस टू 3, इसका क्या मतलब होता है कि 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 टाइम्स, इसका ये मतलब होता है। तो अगर मैं x रेस टू n बोल रहा हूँ तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, x को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n टाइम्स तक। ओके, n भी यहाँ पर नंबर है, x भी एक नंबर है, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे। अब सबको मालूम है कि ये जो चीज़ होता है ऊपर जो लगा होता है उसको बोलते हैं हम पावर, बराबर, या बोलते हैं हम इंडेक्स। दोनों नामों से जाना जाता है, पावर या तो इंडेक्स। दोनों चीज़ें बोलते हैं। अब इस इंडेक्स से इस पावर का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, वो जान लेते हैं पहले। देखो, कुछ प्रॉपर्टीज़ मतलब अपने को बस एक प्रॉपर्टी से मतलब है। क्या है वो प्रॉपर्टी? देखो, अगर मैं बोलूँ एक्स रेस टू एम अपॉन एक्स रेस टू एन, ये क्या होता है? सबको मालूम है कि एक्स रेस टू एम माइनस एन होता है, ये बराबर होता है कि नहीं? अगर तुमको वेरीफाई करना है तो मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 2 रेस टू 3 अपॉन 2 रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 रेस टू 3 माइनस 2 होना चाहिए इस फॉर्मूला के हिसाब से, बराबर। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो, 2 इंटू टू इंटू टू, जब 2 इंटू टू इंटू टू करोगे तो 8 आंसर आएगा, बराबर। 2 इंटू टू करोगे तो 4 आएगा, और इज इक्वल टू, देखो 2 रेस टू 3 माइनस 2 1, तो 2 रेस टू 1 मतलब क्या होता है 2। इसको सॉल्व करो, 4 1 जा 4 2 जा, ओके, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू 2, बराबर। मतलब ये अपना फॉर्मूला जो है ये करेक्ट है, ये जो फॉर्मूला है ये वैलिड है, और ये सिर्फ 2 के लिए नहीं है, ये हर एक नंबर के लिए है। तो हम इन जनरल वो नंबर को x मान ले रहे। ओके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यही फॉर्मूला ना, यही फॉर्मूला का एक पर्टिकुलर केस लेंगे हम लोग। पर्टिकुलर केस माने क्या? मैं बोल रहा हूँ कि क्या होगा इफ़ m इज इक्वल टू n। अगर मैं m और n जो है वो अपना बराबर ले लूँ तो क्या होगा, इक्वल हो ले लूँ तो क्या होगा, तो x रेस टू m, मतलब मैं m की जगह पे n लिख सकता हूँ यहाँ से, या n की जगह पे m लिख सकता हूँ, दोनों चीज़ कर सकता हूँ। तो अपना क्या था, पहले क्या था, x रेस टू m अपॉन x रेस टू n इज इक्वल टू x रेस टू m माइनस n, ये चीज़ था, बराबर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि m और n इक्वली है, मतलब m के जगह पे n लिख सकता हूँ या n के जगह पे m लिख सकता हूँ। तो मैं काम करूँगा, m के जगह पे n लिखूँगा। ओके, तो मैं क्या लिखूँगा, देखो x रेस टू n अपॉन x रेस टू n इज इक्वल टू x रेस टू n माइनस n, ये बराबर है। मैंने क्या किया है कि m को रिप्लेस कर दिया है n से, तो ये चीज़ आया मेरे पास। अब पूरे दुनिया को मालूम है, अगर मैं बोलूँ कि 60 डिवाइडेड बाई 60 ये कितना होता है, इसका आंसर 1 होता है। अब मैं बोलूँ 2 रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 रेस टू 4 ये कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर उसी से डिवाइड किया जाए तो उसका आंसर 1 आता है। ओके, तो यहाँ पर भी देखो सेम नंबर है ना, x रेस टू n और x रेस टू n, ये कोई एक नंबर ही होगा, और दोनों सेम नंबर है, तो दोनों सेम नंबर है तो इसका डिवीजन क्या आएगा, 1 आएगा, इज इक्वल टू x रेस टू n माइनस एन कितना होगा, 0 होगा। n माइनस एन, यहाँ पर n नंबर है, कोई भी नंबर माने क्या, अगर मैं बोलूँ 3 माइनस 3 तो 0 ही होता है ना यार, ये तो लॉजिक है। तो x रेस टू n माइनस एन, तो 1 इज इक्वल टू x रेस टू 0, ये है अपना एक प्रूफ, एक जरिया प्रूफ करने का। ओके, और एक मैं चीज़ बता देता हूँ, इसी को ना थोड़ा मॉडिफाइड वे में भी लिख सकते हैं, या तो कुछ मतलब इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। अब वो इंटरेस्टिंग क्या कर सकते हैं मैं वो बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं x रेस टू 3 ले लूँ
अगर मुझे x⁻³ को नीचे से ऊपर आते, देखो x⁻³ ले लूँ, अगर मुझे x⁻³ से x⁻² में आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x⁻³ से x⁻² में आने के लिए मुझे x से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो x⁻³ अपॉन x ये करूँगा तो मुझे x⁻² मिलेगा। अब मुझे x⁻² से x में आने के लिए कितना लगेगा, मतलब x⁻1 में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो x² अपॉन x बराबर ना। अब यहाँ से यहाँ आएंगे तो x⁻² कितना हो जाएगा? ये पावर देखो कम हो रहा है, 3 फिर 2 फिर 1, फिर 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है, बराबर ना भाई, 0 आता है ना। अब जैसे यहाँ पर x डिवाइड किया था, वहाँ पर यहाँ पर भी x ही डिवाइड करोगे ना, तो x डिवाइडेड बाय x ये होता क्या है? 1 होता है। तो x⁻0 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ से भी हमको मालूम पड़ गया। अब ये तो हो गई मैथमेटिक्स की बात। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन है क्या। देखो, जैसे मैं अगर मान के चलता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हेल्प से ना बहुत जल्दी समझ में आता है। जैसे मैं कोई एस सेट डिफाइन कर रहा हूँ जो कि है बैंक का सेट, बैंक का सेट। अब बैंक मतलब क्या, मैंने चलो ले लिया SBI है एक, फिर है ICICI है एक, और एक है कोटक, और समझो एक और है कोटक। और बताओ कौन सा बैंक आता है भाई, और बताओ। ICICI हो गया, कोटक हो गया, चलो HDFC ले लेते। ओके, ये बहुत ही फेमस 4 बैंक्स हैं अपने देश के, इंडिया के, मतलब इंडिया में ऑपरेट करने वाले। तो ये 4 बैंक्स ले लिए। अब मुझे क्या करना है कि बैंक अकाउंट खोलना है, मुझे एक बैंक अकाउंट खोलना है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अभी तक मैंने खोला नहीं है अकाउंट। तो मुझे बताओ कि मेरे बैंक अकाउंट ना खोलने के इन बैंकों में से कितने चांस होंगे, मतलब क्या चॉइस होगी मेरी कि मैं इन में से कोई भी बैंक अकाउंट ना खोलूँ। तो वो चॉइस होगी तुम्हारी x⁻0। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे देखो 4 बैंक्स है, कॉम्बिनेशन पढ़ा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वहाँ पर से एक फॉर्मूला आता है तुम्हारे पास 4C0। 4C0 4 में से, हाँ एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर 4 बैंक्स है और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे अकाउंट खुलवाना है, मैं अभी तक खोला नहीं हूँ अकाउंट। तो ऐसे कितने वेज होंगे जिनमें मैं इन चारों में से कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा रहा। तो ये करने के लिए ना, मैथमेटिकली ये एक्सप्रेस करने के लिए x⁻0 वेज होते हैं और वो होता है 1। अब 1 वे कैसे, देखो एक ही तरीका है कि मैं इन में से कोई भी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाऊंगा। सिंपल सा क्या मतलब है कि मैं बैंक में इन चारों में से कोई भी बैंक में खाता नहीं खुलवाना है मुझे, तो ये x⁻0 है। ओके, ये मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है तुम्हारा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में। अब यहाँ तो मैंने बैंक का एग्जांपल ले लिया, बहुत से इंजीनियर्स इस बात को ना डैम्स कंस्ट्रक्ट करने में या फिर कुछ थियोरीज, मैथमेटिशियंस लोग कुछ थियोरी डेवलप करने में बहुत से मतलब जगहों पे ये सारे एक्सप्रेशंस यूज़ होते हैं। खासकर x⁻0 इक्वल टू 1 जो है ये बहुत जगह पे यूज़ होता है। आपको लगता रहेगा कि हम लोग ये अब क्या पढ़ रहे हैं, बहुत ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बोलते हैं ना कि समझने वाली बातें हैं, और मैथमेटिक्स वाले ये सब को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके, तो ये एक चीज़ है। जैसे एक मैथमेटिशियन जो होता है ना वो बहुत अलग तरीके से सोचता है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कोई कमरा है, एक कोई घर है, उस घर में ना 2 लोग ऑलरेडी रहते हैं। मतलब एक्चुअली रहते नहीं है, मतलब 2 लोग हैं पर 3 जन खड़े हैं बाहर, तीनों लोगों को मालूम नहीं है कि अंदर 2 जन हैं। ओके, तो तीनों में से एक मैथमेटिशियन है, एक बायोलॉजिस्ट है और एक फिजिसिस्ट है। मतलब एक मैथमेटिक्स में माहिर है, एक बायोलॉजी में माहिर है और एक फिज़िक्स में माहिर है। तो क्या बोल रहा है, अब जब 2 लोग घर से बाहर निकले, 2 लोग, एक जन अंदर गया और 3 लोग बाहर निकले। 2 लोग ऑलरेडी अंदर थे, एक अंदर गया और 3 बाहर निकले। ओके, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ समझो पहले।
एक घर है, बाहर 3 लोग खड़े हैं, एक मैथमेटिशियन है, एक बायोलॉजिस्ट है और एक फिजिसिस्ट है। ओके, तो एक जन कोई ये तीनों को छोड़कर कोई एक जन बाहर गया, मतलब अंदर गया, और बाहर निकलते वक्त 3 लोग आए। तो बायोलॉजिस्ट को पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ ऐसा। तो बायोलॉजिस्ट बोलता है कि भाई रिप्रोडक्शन हो गया रहेगा अंदर और आ गए रहेगे, तीसरा बाहर आ गया होगा रिप्रोड्यूस करके। फिजिसिस्ट को पूछा गया, बोलता है ये गलती से हुआ होगा, गलती से हमारा नज़रों का धोखा हो गया रहेगा, 3 जन गए होंगे, ये अजम्पशन है हमारा। मैथमेटिशियन बोल रहा है भाई कि एक जन बाहर आएगा तो वो वापस एम्प्टी हो जाएगा घर। समझ रहे हो, ये सेट थियरी का कंसेप्ट है। ओके, अगर तुमको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है ना तो कमेंट करो नीचे, मैं इस पर भी बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा और बहुत बढ़िया वीडियो लाऊंगा। तो यही सब था x⁻⁴ = 1 की कहानी। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।